ओम शांति। आज का महावाक्य है 4/9/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? उत्तर है, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बताते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूढ़ी तो नहीं हूं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नजदीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत न करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बाप का डायरेक्शन क्या है? कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं, लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना है। फिर कोई समय आ भी जाए जब तुम बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। और कोई भी कर्म इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता है, तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। यह पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है, गुस्सा करें। अब बुद्धि तो मिली ना। अगर गुस्सा करेंगे तो पाप आत्मा बन जाएंगे। बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं, अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ऐसे फिर करते रहते आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं जो समझते हैं पाप नहीं है। विकार को पाप नहीं समझते। अभी बाप ने बताया है, यह बड़े से बड़ा पाप है, इस पर जीत पाना है। और सबको बाप का परिचय देना है कि बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होता है
तो उनको कहते हैं गॉडफादर को याद करो। रिमेंबर गॉडफादर, वह समझते हैं या गॉडफादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग या तो समझते नहीं कि गॉडफादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। गॉडफादर के पास तो कोई जा न सके, तो अब बहुत बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब कमो प्रधान दुखी बनते हैं तब तो एक दो को कहती हैं गॉडफादर को याद करो। सब आत्माएं एक हो कहती हैं, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। यह एक कॉमन रस्म है। मरने समय ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर का डर रहता है। समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों को भोगना तो होता है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ। याद में रह जो कर्म करते हैं वह अच्छे कर्म होते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते रहते हैं। राम राज्य में बुरा कर्म कभी होता नहीं है। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, यह करना चाहिए वह नहीं करना चाहिए। हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो क्या होगा, तो उन्हें भी कहा जाता है तुम पहले प्यार से समझाओ। पुलिस की नौकरी करते हैं उनको भी कहा जाता है कि तुम पहले प्यार से समझाओ। सच्ची न करे तो बाद में मार। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग भरा हुआ हो, योग का बल हो, तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने में समझे। या तो जैसे ईश्वर समझाते हैं, तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। लेते लेते नंबर 1 पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते हैं इसको भी दुख नहीं देना है,
नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का सागर है, प्यार का रास्ता बताते हैं। मनसा में आने से वह शक्ल में भी आता है। कर्म इंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर तो खराब हो गया कि नहीं हुआ? तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चलन का गायन करते हैं न, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ, वह महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं, तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर कहेंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल चलन ऐसी रखो, तो मनुष्य यह बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है। हम संपूर्ण निर्विकारी हैं। हमारे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है। कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं, मूडी तो नहीं हूं, जो मन में आया वही किया। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। बाबा कहते हैं तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूं। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था, जिन्होंने ज्ञान लिया था वह जरूर आके लेंगे। जो कल्प पहले ज्ञान लिए थे वो जरूर आके लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नूड ऐसी है। कोई कहते हैं ड्रामा में नूड होगी तो जरूर करेंगे। अच्छा चाल्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। ड्रामा किसे कहते हैं? जो बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी कोई कार्य रुक गया, वो ड्रामा है। कुछ करो ही नहीं या कहो कि ड्रामा कराएगा। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा पुरुषार्थ करा लेगा, सब छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, बैच तो तुम्हारे ही पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैच को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। कभी भी क्रिमिनल आंखें न हो, मुख से कोई इबिल बात न निकले। इबिल बोलने वाले नहीं होंगे तो कान सुनेंगे कैसे? जब बोलने वाले गलत नहीं बोलेंगे तो कान सुनेंगे कैसे? सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते हैं, इबिल कोई होते नहीं है। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। या तो सबको बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो
उनका बढ़ता रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य से देवता बन रहे हो। सब कोई इकट्ठे थोड़े ही आएंगे, सब कोई इकट्ठे थोड़े ही आएंगे, आएंगे भी नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़े ही स्टेज पर आते हैं, जिसका जब समय होता है वो आ जाते हैं। आएंगे फिर नंबरवार। कोई ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़े ही आते हैं स्टेज पर, अंदर बैठे रहते हैं। जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं। ऐसे ही आत्माएं परम धाम में रहती हैं। जब जिसका समय होता है अपना पाल्ट बजाने धरती पर, इस मृत्यु लोक पर आते हैं, पाल्ट बजाने आते हैं। वह है हद का नाटक और यह है बेहद का नाटक। बुद्धि में है हम सब एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पाल्ट बजाना है। यह बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबरवार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ न सके। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पाल्ट बजाने। सो फिर नंबरवार झाड़ में राज को भी समझाना होता है। इस झाड़ में नंबरवार राज क्या है, बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूं। बीज में झाड़ समाया हुआ है नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पाल्ट है। चैतन्य झाड़ है ना, चैतन्य झाड़ है ना। झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलते हैं। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। इनका बीज ऊपर में है, इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा गया है। रचयिता बाप है ऊपर में। तुम जानते हो हमको जाना है घर जहां आत्माएं रहती हैं। अभी हमको पवित्र बन जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। जब सब पवित्र हो जाएंगे तो सृष्टि भी पवित्र चाहिए। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बननी पड़े। सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण करती है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। जैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं, 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है ना, सबका पूरा होता है ना। सब पावन बन जाते हैं। अब अनादि बना बनाया ड्रामा है। एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। सेकंड बाई सेकंड जो कुछ होता है
सो फिर कल्पवाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाती हैं। यह तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए, हम सदा सुखी बनते हैं। सुखी की बात है ना, जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वह सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। ताली 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से तो बजती नहीं है। वहां ऐसे नहीं होता। यहां तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। फूल चढ़ाना मतलब प्यार से समझाओ। यह भी एक भूल है, बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसका ठंडा। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहां जाते हैं वहां से निकाल देते हैं। कोई भी बद चलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ जाएगा कि कौन पास है और कौन फेल है, कौन कौन क्या बनेंगे। सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जाती है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया है। ऐसे नहीं भगवान घट घटवासी है। उनको जानने की क्या दरकार है। कई लोग सोचते हैं ना कि भगवान घट घटवासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा फल पाएगा। मुझे जानने की क्या दरकार है। जो करता है उसकी सजा भी खुद वही पाता है। जो जैसा करेगा उसकी सजा उसी को मिलेगी। ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को ही पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ लेते हैं। यह पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए। ये पढ़ाई एक बार फेल हो गए तो कल्प कल्पांतर का नुकसान
हो गया। अब न पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। जब भारत सुखराम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं। दीपमाला के दिन नजदीक होते हैं तो कहते हैं ना, बाकी इतने दिन हैं फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ गया, हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे ना। साहूकार का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है, फिर अचानक पता पड़ता है या तो सच कहते थे। जो अभी तक नहीं मानते वो क्या कहते हैं, ये तो सच कहते थे। सच को तब समझे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो, तुम सच बनते हो सच बाप द्वारा। वह सब असत्य बनते हैं, असत्य द्वारा। अभी अंतर भी तो छपाते हैं ना कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल्प पहले पद पाया होगा वह जरूर पाएंगे। यह सरनेट है, वहां अकाले मृत्यु नहीं होती है, उम्र बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो उम्र भी बड़ी थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उनसे ही पावन बनना होगा। श्री कृष्ण की बात सोचती नहीं है। पुरुषोत्तम संगम ऊपर श्री कृष्ण फिर कहां से आएंगे। वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं है। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, यह बना बनाया खेल है। उनमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पाल्ट भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो यह पैगाम देना है कि बाप को याद करो। वही पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं। कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु यह बातें समझने वाले नंबरवार हैं। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी बांधेलियां ज्यादा याद करती हैं। वह ऊंच पद पा न सके, यह भी समझ की बात है। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कट जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। अब आंखें क्रिमिनल कभी न हो, ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट है, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथों से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। वरदान है, त्याग तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भव। त्याग और तपस्या की सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग से ही नंबर स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। तो त्याग तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाएंगे। संगठन शक्ति बनता है, संगठन भी शक्तिशाली बनता है। एक ने कहा, दूसरे ने किया, कभी भी तू मैं मेरा तेरा न आए तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। स्लोगन है, संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। अब व्यक्ति सारे हैं, अब लग्न की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। टॉपिक कहाँ, स्टॉप कहाँ, स्टॉप कहाँ, और सेकंड में व्यर्थ देह भान में मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, ऐसे कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लगा लो, यानी जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। इतना हमारा मन बुद्धि कंट्रोल में होना चाहिए। ओम शांति।